ही आपको बहुत सारी जानकारी देंगे सर। सर आर्मी रिटायर्ड हैं, बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। आप उनके ज्ञान से बहुत अच्छा अपने व्यवहार में उतारना, अपने दिमाग में लेना, जो जो बता रहे हैं उन चीज़ों को, और आपका भविष्य संवारना। सर का बहुत अधिक आभार करते हैं कि आप आदरणीय श्री पदाधिकारी और सभी गुरुजनों को मेरा सादर वंदन, और मेरे सामने बैठे हुए मेरे देश के भाई बहनों, आप सभी को जय हिंद। क्यों है तुम्हारी पढ़ने के लिए पता कहाँ पढ़ना है, झूठ बोल रहे हैं। आप पढ़ने के लिए आए हो ना। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज बी कीप इन योर माइंड, एक चीज आप हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखना। व्हेन वी यूज्ड टू से द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, वो दिन लग गए, वो समय लग गया जिस समय हम कहा करते थे कि यह सूचनाओं का जगत है, सूचनाओं का युग है। बट नाउ टाइम हैज बीन चेंज्ड। अभी समय बदल चुका है पूरी तरह। नाउ टाइम हैज कम एज ऑफ अटेंशन। किसका है? एज ऑफ अटेंशन। अटेंशन का मतलब आपको बोलता टेंशन बोलते हो ना? अरे गुरुजन बोलते हो आप लोग, फिर क्या करते हो? मतलब एकदम एक्टिव होकर बैठते हो, है ना? मतलब डीले डाले थे एकदम ऐसे हो गया ना। अटेंशन का मतलब हो गया ध्यान। क्या हो गया? ध्यान। मेरे दोस्तों, ध्यान रखना है जीवन में। इस भारतवर्ष की, इस पूरे संसार को जो सबसे बड़ी देन है वो है ध्यान, मेडिटेशन। क्या है? मेडिटेशन। जिस आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, जहां जहां भी आपका होश होता है वहां से आपको क्या मिलता है? फायदा। फायदा होता है। जहां जहां भी आपका ध्यान होता है वहां से आपको धन की प्राप्ति होती है। होती है। धन धान्य से आप परिपूर्ण होते हो, समृद्धि से बढ़ते हो नहीं बढ़ते हो। लेकिन जहां जहां से आपका ध्यान हटा वहां से फिर क्या होना शुरू हो जाता है? क्या होना शुरू हो जाता है? बोलो। बिल्कुल सही। तो आप विकास के पथ पर चले या फिर विनाश के पथ पर चले, वो आपके हाथ में। समझ लो। तो जो मैंने कहा कि वो ये जो समय है दो भाग में बढ़ चुका है। पहले सूचनाओं का जगत था, युग था। उस समय में जिसके पास में ज्यादा नॉलेज थी, उसके पास में ज्यादा स्कोप था, वो ज्यादा पैसा अर्निंग कर सका। लेकिन अभी समय जो बदल गया है वो आ गया है ध्यान का। ध्यान यानी हुनर, स्किल। 21वीं सदी आपसे जो डिमांड कर रही है वो स्किल्स की डिमांड करती है, ना कि स्कोप की। ठीक है? तो जब अभी ध्यान का अगर समय है, मेडिटेशन का अगर समय है, तो हमारे को भी जहां पर अगर ध्यान रखेंगे, हम अगर अपने लाइफ में मेडिटेशन करेंगे, हम इंट्रोवर्ट भी होंगे, तभी जाकर हम एक्सट्रोवर्ट में फ्रूटफुल रिजल्ट लेंगे। बाहरी जीवन में तभी जाके हम अच्छे परिणाम पाएंगे। तो आगे चलूं इससे पहले हम ध्यान करते हैं, क्योंकि कितने देर हम किसी को ध्यान करते हैं। ये मैं कुछ उच्चारण करूंगा, आप आंखें बंद करके बैठेंगे और बस खाली सुनेंगे, और जो जो उच्चारण आता है उसके ऊपर में आपका मनन होता जाए। उसके बाद वापिस मैं बोल दूंगा, आंखें खोल देंगे। ठीक है? आंखें बंद करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्य सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, उमा महेश्वराभ्यो नमः, वाणी निर्णय गर्भाभ्यो नमः, सची पुरंदराभ्यो नमः, मात्र पितृ चरणम कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्य देवेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पद, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्ये, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। ये हमने क्यों बोला? मैंने स्पीच शुरू की थी, मैंने आपको बोला कि ये युग 2 भागों में बट गया है। बोला था पहले क्या बोला था? सूचनाओं का जगत बोला था। दूसरा क्या बोला था? ध्यान का, जो इस भारतवर्ष की पूरे विश्व को देन है। अगर आपका मेडिटेशन अपने लाइफ में होगा तो आप मेडिकेशन से उतना ही दूर रहोगे, दवाइयों से उतना ही दूर रहोगे, आपके पास नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? तो जो ये मैं बोला, उच्चारण किया, क्योंकि हम अमूमन अपनी जिंदगी में याद ही नहीं करते किसी को। अपने मम्मी पापा को भी याद नहीं करते, गुरु तो बहुत दूसरी बात है। मम्मी पापा से भी वन वे ट्रैफिक होता है, भाई बहन से भी वन वे ट्रैफिक है ना? वन वे ट्रैफिक का मतलब समझ रहे हो? बस इधर से गाड़ी जाने वाली है और उधर से आने वाली, बीच में क्या है? हेज लगे हुए। क्या लगे हुए? हेज, वो बड़े बड़े फूल के पौधे हैं। या फिर आजकल तो और बड़ा हो गया, आयरन वो लग गए, आयरन पोल्स लग गए, है ना? लग गई। क्योंकि बीच में जब आपका कम्युनिकेशन ही आपके माता पिता के साथ नहीं होगा, आपके गुरुजनों के साथ में आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपके मेंटर्स के साथ में आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो आप क्या सोच सकते हो आपके जीवन को आप छलांग लगाओगे आगे? अभी आपको जितना दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर बैठे हो और मैं बोलूँ तो आप यहाँ पर जितना आपको दिखाई दे रहा है, अगर कागज पेन दूँ आप लिखोगे, क्या लिखोगे? जो आपको दिखाई दे रहा है उतना ही लिखोगे। लेकिन मैं आप ही में से उठा के एक व्यक्ति को ऊपर भेजूं छत पर और उसको बोलूं कि आप कुछ सेंटेंस लिखो, जो आपको दिखाई देता है वो किससे ज्यादा लिखेगा? नीचे वाले से ऊपर वाला ज्यादा लिखेगा? लिखेगा नहीं लिखेगा? और फिर एक को मैं और उसको दूसरे को व्यक्ति को मैं बोलता हूँ हेलीकॉप्टर में बिठा देता हूँ कि आप ऊपर जाओ हेलीकॉप्टर में और उसके बाद में वहां से लिखो, तो कौन ज्यादा लिखेगा? कौन ज्यादा लिखेगा? हेलीकॉप्टर वाला, इतना पता है ना। और उसके बाद में अगर और उसको बोलूं किसी को एयरप्लेन दे दे और उसमें जाके बैठ और फिर वो वहां से लिखे, तो कौन ज्यादा लिखेगा? एयरप्लेन में। तो यही आप जीवन में जाना था मेरे दोस्तों, कि जब आप यहाँ पर बैठे हैं तो हमारे अभी क्या सोच है, नीचे की ग्राउंड की, हमें इतना ही पता है। कहीं ना कहीं हमारी स्थिति कुएं वाले मेंढक की है। किसकी है? हाँ, कुएं वाले मेंढक की है। और फिर आपके मेंढक में भी आपको पता है ना कितने सारे लोग आगे नहीं बढ़ने देते, आगे नहीं बढ़ने देते। बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे आपको। अगर देखो वो जो मेंढक है ना, 3 मेंढक कुएं में है, अगर उनमें अगर वो आपस में अगर मदद करें तो तीनों बाहर निकल जाएंगे। लेकिन एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पीछे वाले 2 चढ़ जा रहा है तो उसको भी नीचे, तो वो जिंदगी भर उसी कुएं में रह जाते हैं। तो आप उसी कुएं में ना रहो, आप अपने जीवन को लार्वा ना बनाओ। बटरफ्लाई की आपको साइकिल पता है? बटरफ्लाई की साइकिल पता है? पढ़ी तो होगी। लार्वा, कैटरपिलर, कुछ याद आ रहा है? अरे तितली, तितली की कौन है? ऐसे ही अगर आप अपने जीवन में अगर अपनी लाइफ को तितली बनाना चाहोगे, अपनी सफलताएं, अपनी मधुर, अपनी सेहत, अपना हनी अगर आप प्राप्त करना चाहोगे तो आपके जीवन को भी ग्राइंड करना होगा। क्योंकि अपनी लैंग्वेज में क्या कहता है? पीसीजी की, बोलो बोलो, पीसीजी की ईसाई है क्या है? हमारे में तो सबसे सफल क्यों नहीं होते हो? गुरुजी आपको सभी बताते हैं, सभी जगह बताते हैं, लेकिन आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते सही समय पे। अगर आपको जीवन में चाहिए तेल और ले जाओ रेत, फिर निकालो, चाहे तो पूरी भौतिक विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, चाहे आप किसी भी विज्ञान की पूरी विधियां लगा देना, कि क्या तेल मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। अगर तेल चाहिए तो क्या करना होगा? अरे आपने खेत में तल रहे हैं, क्या करोगे? गौड़ी तो गौड़ी के लिए कहेंगे वो ले जाए गौड़ी तल साहब। तिल चाहिए। जब आप मेरे दोस्तों ले जाओगे तिल ना, तब एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको आपका तेल मिल जाएगा। तो तिल क्या है? आपकी डिजायर, आपका सीड्स। गाड़ी क्या है? आप अपने आप को इस संसार के इस परिवेश में कैसे खींचते हो, समझ में आ रहा है? वो निर्भर करता है। तो जब आपको यहाँ पर गुरुजन विभिन्न माध्यम से बताते हैं, या मम्मी पापा या आप जो भी शुभ चिंतक है, आपको अलग अलग माध्यम से, अलग अलग वे से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आपसे उम्मीदें हैं। क्या है? उम्मीदें हैं। अगर आपके ऊपर में सरकार इतने इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप पर जो कर रही है, मैं एक्सपेंडिचर नहीं बोलूंगा, इसको इन्वेस्टमेंट बोलूंगा।
आज हम बैठे हैं, आप समय का एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो। ये जीवन में ध्यान रखना है, जिसने ई और आई का अगर डिफरेंस समझ लिया, जीवन उसका सफल हो गया। वो आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप उसको एक्सपेंडिचर बोलते हो या फिर इन्वेस्टमेंट बोलते हो। पढ़ाई के पिया जो खर्च करा बिना को कहीं करो, क्या खर्च करके गया, क्या बाजार में गया जी पैके नहीं कहा खर्च करके गया, बोलो गुड। पढ़ाई वाले जो पैसे आपके ऊपर लगे हैं वो इन्वेस्टमेंट है, वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आफ्टर लॉन्ग टाइम विद अ स्पार्क शॉर्ट ऑफ टाइम इट विल गिव यू पे, आपको कीमत देगा वो। आज जो आप यहाँ पर बैठे हैं तो आज आपका ये समय को ना स्पेंड नहीं कर रहे हो, समय को सेव कर रहे हो। सीखना होगा हमें अपने जीवन में कि हम समय को कैसे सेव करें, कैसे समय के साथ में चले। अगर हमारी हार्मनी समय के साथ में सेटअप नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जीवन में अगर चाहिए सफलता, जीवन में चाहिए तेल, तो क्या होना चाहिए आपके पास? शाबाश। He is your desire, desire is your seeds। ठीक है, वो बीज है। आपकी इच्छा क्या है? आदमी क्या है? हम क्या है? विचारों का पुलिंदा है। क्या है? विचारों का पुलिंदा है। आदत क्या है? आदतों का एक गठरी है। अरे भारी लेके आए लकड़ी की भारी, किसी ने मम्मी पापा को अगर मदद की हो, लकड़ी लेके आए खेत से भाई भाग के, तो ये भी लाठी लेना आगे उधर है, लेके आए ना। आपको पता होगा छोटी छोटी और सभी उसमें जमा के फिर लेके आते हैं, उसी बोलते हो गठरी, है ना, भारी अपनी भाषा में कह रहे हैं। हाँ, जब आप ये लेकर आते हो तो आपको पता है कि उसमें सभी प्रकार की लकड़ियां आप रखते हो। उस भारी को खोलने के बाद में एक एक लकड़ी को आप तोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपको बोले कि उसी भारी को एक साइमल्टेनियसली तोड़ दो, एक साथ क्या तोड़ पाते हो? नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपकी आदत है, हमारे विचार है। आप किस तरीके से अपने विचारों को पोषण करते हो, ये सबसे ऊपर निर्भर करता है कि आपका बीज कैसा है। क्योंकि आपके जीवन आज जो आप परिणाम पा रहे हैं वो किसका नतीजा है? आपके अतीत का। किसका नतीजा है? आपके अतीत का, बीते हुए कल का। बीते हुए कल में जो आपने चुनाव किया था उसका आज आप नतीजा पा रहे हो, और आने वाले कल में आप क्या नतीजा पाओगे, क्या परिणाम होगा, वो किसका चुनाव होगा? आज का। क्यों मेरे दोस्तों, जीवन में ध्यान रखना, आज न तो आपके अतीत में विश्वास करता है, ना आने वाले कल में विश्वास करता है। आज है, टुडे इज योर टुडे। समझ में आ रहा है? जब आज पीसना है तो कब पीसना है? आज। ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड, पीसना। इट मीन्स गेट रेडी, इट्स अ न्यू डे। हमेशा आपके जीवन में आज नया आता है। कल जो हुआ वो अतीत हुआ, वो हो गया, वो आपके जीवन में वापस रिपीट होने वाला नहीं है। APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि आपका जो बीता हुआ कल है वो क्या है? वेस्ट पेपर। क्या है? वेस्ट पेपर। यस्टरडे इज योर वेस्ट पेपर, टुडे इज योर, अरे आपने सुबह सुबह देश जाए न्यूज पेपर। क्या है? न्यूज पेपर। और टुमारो इज योर, टुमारो इज योर, स्कूल में क्या लेना है? स्कूल में ज्ञान लेना है, क्या तो सब ज्ञान ही हो। क्वेश्चन पेपर, टुमारो इज योर क्वेश्चन पेपर। जो यहाँ पर इतनी देर से जो तैयारी चल रही है यहाँ आपकी, जब आप शुरू से लेके अंत तक जब 12th पास आउट होते हो तब तक जो भी आपके ऊपर में तैयारी चलती है, जिस भी प्रकार का आपके ऊपर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वो क्या है? आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, की तैयारी है। ठीक है? ये जो आपने अगर, फिर उन्होंने कहा कि अगर जो ये आपका जीवन है ना, इस समय में अगर आपने जो भी तैयारी कर ली आज से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, तो आप आपके जीवन के क्या हो? हीरो। क्या हो? हीरो। अदरवाइज यू आर जीरो। वो तो है ना? तो फिर आप क्या हो? जीरो। अगर आपने जीवन में जो भी अभी आपको सब चीजें मिल रही है, इसकी उन्होंने 2 विधियां दी अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्या दी? 2 विधियां दी, 2 मेथड दिए। इफ यू रेस्पेक्ट योर ड्यूटी देन यू विल गेट सैल्यूट। सैल्यूट का मतलब सम्मान।
अगर आपने जो भी आपके सामने में अभी आपकी ड्यूटी है एट प्रेजेंट, कल क्या होगी उसको छोड़ो, लेकिन आज और अभी आपके सामने में क्या है उसको अगर आपने आदर दिया तो क्या होगा, आपको सभी जगह पर सम्मान मिलेगा, पूजे जाओगे, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आपने आपकी ड्यूटी को पीडी की, पॉल्यूटेड योर ड्यूटी, पॉल्यूटेड मीन्स अरे पॉल्यूट हो गया, अब बन गया प्रदूषित, क्या हो गया प्रदूषित, गंदा। अगर आप आपकी ड्यूटी को आदर नहीं दोगे तो क्या हो जाओगे, फिर क्या होता है, या तो मतलब ये जीवन में राम नाम सत्य है या फिर और कुछ। तो मेरे दोस्तों, आपके जीवन को सम्मान पाना है तो आप अपनी ड्यूटी को रेस्पेक्ट देना इस समय में जो आपके सामने में है। आपके मम्मी पापा अगर आपको यहाँ पर भेजा है तो उनको आपसे कुछ उम्मीदें हैं, आपके समाज को आपसे कुछ उम्मीदें हैं, आपके स्कूल को आपसे कुछ उम्मीदें हैं, आपके देश को भी आपसे कुछ उम्मीदें हैं। अगर यहाँ पर आप आ रहे हो, अगर इन सभी संसाधनों को अगर सही से नहीं बुनाया तो फिर उन्होंने लास्ट कहा कि अदरवाइज योर लाइफ विल बी टिश्यू पेपर। क्या होगी, टिश्यू पेपर। मैं कितना पेपर बताया, कितने प्रकार के पेपर बोला मैं, बोला अभी तो यही तो है। अगर बस शरीर बैठो है मायने तो कहीं चाल भी हो बैठे बैठा गोल गोपा खाना है, ऐसे नहीं मैं बोलता। ये जीवन में आप अभी जहाँ पर बैठे हो ना, यही तो चीज है। इसीलिए तो मैं बोला कि ये ध्यान का युग है, ये जो अटेंशन है, जिसका जिस चीज पर ध्यान होगा उसको उसके प्रमाण मिलना शुरू हो जाएंगे, यही चीज है। इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर, तो क्यों कह रहा हूँ कि 21वीं सदी आपसे कुछ और मांग रही है। आप अगर स्कोप लेकर अगर आपने कोई साइंस स्ट्रीम ले रखी है या फिर कोई कॉमर्स ले रखा है, आर्ट्स ले रखा है और अगर मिक्स ब्रेक ले रखा है साइंस और मेडिकल की दोनों के बीच का, आप सोचो कि बस मैं इसमें ये हो जाऊंगा या वो मिल जाएगी या वो मिल जाएगी, मेरे दोस्तों जीवन में कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक आप आपका नजरिया नहीं बदलोगे। नजरिया आपसे कुछ और मांग रहा है। आप पीछे देखो, ये कोरोना आया, कोरोना में अटैक किया, उसके बाद में कितनी सारी ऐसी जॉबें हैं जिनका वजूद उखड़ गया, जड़ से वो खत्म हो गई है, और इतनी सारी नई जॉबें ऐसे आ गई है आपके सामने में, आपको खुद को नहीं पता है। एआई जानता है कोई, एआई, एआई, ए और आई एब्रीवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। अरे मेरे दोस्तों, अगर नहीं जुड़ोगे ना फिर प्रकृति तो वैसे ही क्यों है। देखो, आपको जानते हुआ होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूनिवर्सिटी सेटअप हुआ है, वहां पर आदमी नहीं पढ़ाता है, रोबोट ही पढ़ाते हैं। आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता है कृत्रिम। आपका मोबाइल आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेता है। आप अपने बारे में कुछ जानते नहीं हो, आप कितने चुका मोबाइल आपकी एज बता देगा, चाहे कितने पॉलिश वॉलिश कर दो क्या रुपए, हाँ एज बता देता है मोबाइल, उसके सेंसर ही है। वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपकी जैसी मूड होता है वो तुरंत एलेक्सा गाना बजाना शुरू कर देती है, पेमअप करने के लिए, आपको इंस्टाइट करने के लिए होता है। तो आप इसलिए थोड़ा अवेयर रहो कि ये अगर अभी आप नहीं जगोगे इस समय के मुताबिक तो आपका बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले कैंडिडेट के साथ में आपका मुकाबला बहुत कठिन हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आर्मी में चले जाएंगे या इसमें चले जाएंगे या ये जॉब कर लेंगे, टीचर की जॉब कर लेंगे, पटवारी कर लेंगे, रेलवे में चले जाएंगे, जितना आपके एरिया में दिखाई देता है नर्सिंग कर लेंगे। मेरे दोस्तों, सभी जगह पे 90% अगले 5 साल के अंदर में रोबोट आपको मिल जाएंगे हर एक जगह पे। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि आप ही अगर आपकी कंपनी के बॉस हो, आपकी कंपनी आपको रन करनी है और आप ही में से हमारी साइकोलॉजी जैसे लोगों को आप हायर करोगे, एक आएगा सर मैं छुट्टी सारी क्यों सारी लोग मान दिए मैं छोरो मान दो मार कुछ मत तो डूबियो, तो आप ऐसे लड़कों को रखोगे बार बार, नहीं रखोगे। तो फिर ऐसी परेशानी से सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, कोई लॉन्ग टाइम सोल्यूशन ढूंढोगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टाइम बेनिफिट। वो हो गया। आज मेडिकल लाइन में कितने सारे रोबोट उतर गए, और ओटी में उतर गए, रेस्टोरेंट लाइन में पूरा उतर गए, टूरिज्म में उतर गए। आपने सोचा पहले गाइड हुआ करते थे, लेकिन आज जरूरत ही नहीं है, आज ऐप से पूरा गाइड वाले को पैसा खत्म, जॉब खत्म।
अरे आजकल तो होटल में भी होटल में बर्तन साफ कर ले, वह भी नहीं मिल रहे, सब रेडीमेड आ रही है बर्तन। यूज एंड थ्रो। आपका जैसा सोच होता है ना वैसा आपको प्रमाण मिलना शुरू हो जाते हैं। जब हम मतलब कि हम भी आपकी की तरह थे ना, तो उस समय में आपसे भी छोटे थे, उस समय में ऐसा लगता था कि देवघर बहुत जाना मतलब कि एक पूरे महीने के लिए एक उत्साहित चीज होती थी, ठीक है। लेकिन आज के लोगों को या बच्चों को या लेडीजों को क्या है, ये सामान भी यहाँ आ जाए, ये सामान भी ये आ जाए, तो आज आपके सामने में आ रहा है, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आ गए। हर चीज की सप्लाई आपके डोर पर हो गई है, हो गई है। आपको सोचना होगा, ट्रेन ऑपरेटर सोचना होगा, टाटा स्टैटिक्स ये इनके बारे में सोचना होगा, एआई के बारे में सोचना होगा अगर अपने जीवन को सही से काम करना है। कहां पर आप ऑफलाइन में मजबूत हो, कहां पर आपको ऑनलाइन में मजबूत होना है, इन दोनों के बीच में अगर आपकी हारमोनी सजेगी तभी जाकर आपका संकेत निकलेगा जीवन का, अदरवाइज नहीं निकलेगा। हारमोनियम देखिए, हारमोनियम देखिए, हारमोनियम बेटा झूठ बोल रहा है, वही नहीं देखेगा। ऐसा गांधी जी के मंदिर ऐसे भी मत बनो कि मुझे प्रतिमान किया। देखिए, अरे सर भजन में क्या हो बेटे, तो देखिए पकड़ मुझे तो तभी की है। अरे वो बटन किसे कलर का, व्हाइट और ब्लैक, वो तो कावड़ दोनों। तो ये आप ये जीवन में ध्यान दो कि देखो व्हाइट और ब्लैक ये दो का कॉम्बिनेशन दिया था, समझ लो। अगर जिसके पास में ये टेक्निक है वो ये कि काले को करता रहेगा, संगीत निकलेगा नहीं निकलेगा। या फिर कोई लकीर का फकीर बन जाए, व्हाइट को ही लेकर बैठा रहे करता रहे, क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपका मिलाना जब आपका आ गया तो क्या निकलता है वहां से, स्वर संगीत। समझ में आ रहा है? तो यही जीवन में दोस्तों, यही काला और ये गोला, ठीक है, इसी का कॉम्बिनेशन है। इसलिए ये जीवन में इतनी सारी आपको परेशानी ना है, इनका आप समय रहते हुए काम कर लो तो जीवन में कुछ है फायदा। अभी मैं आपको पूछूं कि आप स्कूल में क्यों आए, आपने बोला पढ़ने के लिए। बहुत नहीं लगे कोई पढ़ने के लिए आए हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बोला आपने पढ़ने के लिए आए। हम सभी पढ़ने के लिए आते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपको ड्यूटी को करना है रेस्पेक्ट, तो आप हो जाओगे रेपुटेड। रेपुटेटेड का मतलब आदरणीय। अपने जीवन में आदरणीय हो तो लोग क्या कहेंगे उसको छोड़ो, डोंट वरी अबाउट पब्लिक ओपिनियन। ये जो लोग क्या कहेंगे ये आपके पेट की भूख को शांत करने वाले नहीं है, आपके गले को तृप्त करने के लिए प्यास पानी ये देने वाले नहीं है। अभी आपको अगर भूख लगी है और मैं रोटी का सिंबल बना दूं, रोटी का सिंबल बना दूं, बढ़िया एकदम, वो जो एडवर्टाइजमेंट में होटल के बाहर लगी रहती है दाल बाटी का फोटो है, और लिख दूं रोटी, मील, नूडल्स, मैगी और फटे का खा ले दू, वीडियो गेम दू, पेट भर जाए नहीं भरे, क्योंकि उतर लागे वो एचपीओ लिख दू, बॉडी लिख दू, मतलब वो फोटो होता है, पेट ये गला तक होगा नहीं होगा। जब आप यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने आए हो, शिक्षा यानी क्या, आपका पुल ब्रिज, अभी आप क्या है और आगे क्या होना है उसके बीच में ये जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा जानते हो ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा की परिभाषा बढ़िया तो सब हमारे ताक में पड़ी है। कौन मानसों को इस पिक्चर की स्टोरी बताओ, कौन होता थे? ये गाना की लाइन बोलूं, मेरी आधी लाइन छोड़ दूं, आप पूरी कर दे, है होता है क्यों? मेरे दोस्तों आप जीवन में जोड़ो, क्योंकि आप ही आपके जीवन के क्या हो, हीरो। ओनली यू आर द रियल चेंज मेकर ऑफ योर लाइफ। आप कैसा सोच रहे हो, कैसा डॉट हो, वो है। मैंने आपको क्या बोला था कि आदमी क्या है, विचारों का पुलिंदा। क्या है? विचारों का पुलिंदा। स्वेट मॉडर्न ने कहा कि आदमी क्या है, विचारों का पुलिंदा। आदत शुरू में एक रेशम के महीन रेशम के धागे के समान होती है, जो शुरुआत में तो हमें दिखाई नहीं देती, एक अदृश्य रूप में रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर एक धागे के ऊपर एक धागा रखते रखते जब वो बड़ी हो जाती है, मोटा रस्ते में तब्दील नहीं हो जाती, तब जाकर हमें दिखाई देना शुरू होता है।
लेकिन उस समय में रास्ते को तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कठिन हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो आदत फिर उन्होंने क्या कहा कि बहुत आसान है एक बुरी आदत बनाना, लेकिन उसके साथ में रहना बड़ा कठिन है। और बहुत कठिन है एक अच्छी आदत बनाना, लेकिन उसके साथ में रहना बड़ा आसान है। आप भी अपने जीवन में इसी तरीके से, क्योंकि अभी जो आपकी आदत के ऊपर है ना, तो आपको जब तक अपने जीवन की आदत नहीं बदलोगे, आज जो आप परिणाम पा रहे हो आपकी आदत का नतीजा, पिछली चुनाव है जो, और अभी जो आगे क्या होने वाला है, अभी का चुनाव आपकी अच्छी आदत अभी बनाओगे वही आगे। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, इफ एनीथिंग डज नॉट चैलेंज यू, इट मींस इट डज नॉट चेंज यू। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी विचार, कोई भी व्यक्ति अगर आपको बदल नहीं सकता है, चैलेंज नहीं करता है, चुनौती नहीं देता है, तो इसका मतलब वो आपके काम का नहीं। बस ये ध्यान रखना जीवन में, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपकी टेस्टिंग टेबल है, ये आपकी टेस्टिंग टेबल है। आप अपने जीवन में ध्यान रखना कि यह मेरे को चुनौती दे रही है या दे रहा है, समझना वहां से कुछ समथिंग आपको हासिल होने वाला है। क्योंकि चुनौती जब आपके सामने में आएगी तो वहां पर वो दो चीज मांगती है आपसे। पहले तो एक चीज मांगती, क्या मांगती है? चुनाव। चुनौती में पहले क्या बोला आपको? चुनाव करना है। किसमें चुनाव करोगे? चुनाव कब करोगे? वर्तमान में रहते हुए, पावर हियर एंड नाउ, अभी चुनाव करोगे। जब आपका भी चुनाव होगा तो चुनाव किसमें करोगे? आपका अभी जो वर्तमान है, आपके अतीत को तो आपने स्वीकार कर लिया, उसके साथ आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, लेकिन वर्तमान में आप कुछ काम कर सकते हो, कुछ सीड्स लगा सकते हो जो आपके भविष्य में बीज लेकर आए। हम यहाँ पर सभी किसान फैमिली से मैक्सिमम कितनों ने अपनी मम्मी पापा के साथ में खेत पर जाकर मदद किया? शर्माओगे? अगर यही तो चीज है, जब तक आप अपने आप को शर्माओगे तो बेचारे तुम बाहर से संसार में जाके बैठेगी तो तुम होते। शाबाश, मैं सैल्यूट करता हूँ यार, सही बात है, इतना मदद किया। तो फिर पता है कि बीज कैसे लगाया जाता है? गरू बीज लेने गया, सीधा खेत में लगाना आ गया, कटे लगाओ। तो क्या क्या करते हो? देखो दो चीज, अभी मेरे पास बीज है, 3 अवसर बोल रहा हूँ, मेरे पास बीज है, कौन सी सबसे सही होगी बताना। मेरे पास बीज है और मैं इस ग्राउंड में फेंक दूं, उग जाएगा? नहीं उगेगा? क्या होगा? गलत तो क्या होगा? है शाबाश, यहाँ तो खराब हो जाएगा। यहाँ कोई जो इस सूरज की गर्मी से उसके अंदर के जो तत्व है वो नष्ट हो जाएंगे, या फिर कोई चिड़िया उसको खा जाएगी। बिल्कुल। दूसरी अवस्था, मैंने ऐसे सॉलिड फॉर्म जगह पर नहीं फेंका, उसको मैंने ऐसे मिट्टी में फेंका, रास्ते में फेंका, क्या वो बीज उग जाएगा? मालिक उग तो जाए, उग तो जाए, लेकिन फिर होगा क्या? वो सस्टेन कर पाएगा? वो अपनी पूरी संभावनाओं को जी पाएगा? उसको फूल आने हैं, फल आने वो ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। क्यों? हाँ बोलो बोलो। ये देखा वो क्या एक बोल रहे कि घसरनू आ जाए, यानी कि वो पैर तले रोंदा जाएगा, ठीक है, उसकी संभावना नष्ट हो जाएगी, या फिर कोई पशु पक्षी तो खा जाएंगे, ठीक है। तो और फिर तीसरी अवस्था है, एक खेत है, उसको मैं आराम से पहले उसको मौसम, परिवेश, वातावरण के अकॉर्डिंग देखते हुए उसको तैयार करता हूँ, यानी कि लकीर का फकीर नहीं होता। मौसम जैसा बोल रहा हूँ उसी हिसाब से उसको मैं पूरा मतलब कि खड़ाई करता हूँ, बिल्कुल मेड़ा एवं बराबर देने का घड़ी टकाटक बीज लगाना। फिर वो बीज लगाया और उसके बाद में फिर आपकी जो कुएं से असीमित जो पानी के संसाधन है उसको सही तरीके से सदुपयोग करते हुए, उसकी आवश्यकताओं को पहचानते हुए वो सभी में उसको सही तरीके से पोषण देता हूँ। फिर वो चीज सही है या फिर वो दूसरी जो पहले वाली सही है? कौन सी वाली? वो वाली मेरे वाली। तो मतलब ये देखो, इन्होंने बोला खेत वाली जो अवस्था है वो सही है, इतना आपको जरूर पता चल गया। तो फिर आपका भी माइंड का कैसा फर्टिलाइजर्स हो, आपका माइंड कैसा हो, आपका ये भी धरातल है। क्यों? फिर मैंने एक चीज क्या बोली थी कि आदमी क्या है? विचारों का, वो विचारों की ही उपज है। आज आप
जो भी ये संसाधनों का उपयोग कर रहे हो वो भी किसी न किसी व्यक्ति के विचारों का नतीजा है। कोई मुझे बताएगा इस दुनिया में सबसे धनवान जगह कौन सी है? कोई भी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, देखो समय बहुत कम है। अमेरिका, सऊदी अरब, क्या अपना घर है? होने वाले जी, जल्दी बताओ फटाफट, नहीं बता रहे? बताओ। सबसे धनवान जो जगह है मेरे दोस्तों वो है कब्रिस्तान, शमशान घाट, शहर खामोश। क्यों मेरे दोस्तों? आप में भी ना ऐसे विचार दौड़ रहे हैं, 60,000 विचार हमारे पास में एक दिन में आकर चले जाते हैं, लेकिन कितने सारे व्यक्ति अपने बीज को लगाकर वो किसान की जो एक मेथड है, टेक्नोलॉजी है, जो अपनी प्रोसेस है, उसकी तरीके से कार्य करते हुए अपनी फसल को पाते हैं। कितने सारे वो बाढ़ लगा के उन सभी चीजों से सुरक्षा करते हुए अपनी फसल को पाते हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। तो बहुत सारे विचार तो आते हैं लेकिन लगा नहीं पाते, सही तरीके से खेत को तैयार नहीं कर पाते, सही तरीके से उसको सिंचित नहीं कर पाते, है ना? फिर लास्ट में वह सभी इंतजार करते, क्या सोचते हैं? समय आएगा तब करूंगा, समय आएगा तब करूंगा, लास्ट में सब लाठी पकड़ ना जाए वजह। तो मैं दोस्तों फिर वो तो इसीलिए जिन व्यक्तियों ने अपने विचार को बाहर निकाल दिया, लोगों के डर के नहीं डरने की वजह से कि लोग क्या कहेंगे उसको भी उन्होंने ताक में रख दिया, फिर भी वो आगे चलते रहे, सफलता उनके कदम चूमी है। और आज हम जितना भी जो आनंद पा रहे अपने जीवन का, उन्हीं के विचारों का परिणाम है। क्योंकि आप में से एक ने बोला था कि हम विकास के लिए आए, यहाँ पर किसके लिए आए? विकास के लिए। हम जब गेट के इन होते हैं स्कूल में, दोनों तरफ में लिखा रहता है कुछ, क्या लिखा रहता है यार? ज्ञानार्थ प्रवेश है, अंत से दूसरा कौन पे? वे उल्टो रियो है, सेवा गुरु करिए था है नहीं? क्योंकि देखो मेरे दोस्तों, जब गुरु ग्रंथ या सुखसिंह तक जितने भी आप पर जो प्रयास करें ना, जग जाओ, ज्ञानार्थ सीखो कि ज्ञान है क्या, नॉलेज एक्सप्लोजन हो गया। हिरोशिमा नागासाकी पर बम कब गिरे? कब गिरे? याद है? क्योंकि वो गुरुजन याद रखेंगे, उनको पढ़ना है, उनको शिक्षा देनी। इसलिए आप जानो कि वो अगस्त कौन सा तारीख था 1945 में, बताओ बड़ा नहीं पता। तो इसलिए आपको जब ये चीजों के बारे में ही नहीं पता है, अपने जीवन के बारे में नहीं पता है, तो कहां से विकास होगा? तो विनाश आना है ना? तो आप स्कूल में आ रहे हो तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको जानना है आपका वाय। जब तक आप अपना वाय नहीं जानोगे तब तक आपको जीवन में कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप जब तक बोलना नहीं सीखोगे, हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, अपनी देसी भाषा में, कि बोलने वाले का बोलना ही बोल जा रहा है और नहीं बोले जी का चना बढ़िया जा रहा है। बोलते बोलते नहीं बोलते? तो ये बोलना सीखो, क्योंकि आप हमारे यहाँ से हो। मैंने मेरी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ के जो गांव के परिवेश के बच्चों में इतना टैलेंट छिपा है, इतनी प्रतिभा छिपी है, उसको बस तराशने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? आपने देखा एक हीरा होता है, एक कोयला होता है, देखा हीरा और कोयला, रासायनिक सूत्र दोनों को ये हुई जो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स का जो फॉर्मूला है उनका केमिकल रिएक्शन, वो दोनों का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दोनों की सेम है, लेकिन एक हीरे के भाव में होता है और एक कोयले के भाव में होता है। फर्क क्या है? क्योंकि मैं जब आने से पहले गुरुदेव ने आपको यहाँ पर कुछ बताया कि आप ही में से एक व्यक्ति को हजारों में सैलरी मिलती, करोड़ों में सैलरी मिलती है, और एक व्यक्ति मात्र 200-300 मिका मैं भी कौन चलाए। तो यहाँ पर हम जब इस जगत में जैसे ही हम आते हैं, हम अपने आप को बेचने के लिए आते हैं। बेचने का मतलब, सेल करने का मतलब, किसको सेल करना? आपकी प्रतिभा बढ़ाई जा सकती है। आपकी दो प्रकार की क्वालिटीज होती है, एक होती है रूटेबल क्वालिटी और दूसरी होती है ट्रेनेबल क्वालिटी। तो रूटेबल क्वालिटीज होती है वो जड़ की होती है, जो आपकी जेनेटिक वे से आपके पास में आती है, जो आपके पूर्वजों से आपको मिलती है, और दूसरी होती है ट्रेनेबल क्वालिटीज
ट्रेनेबल क्वालिटीज के ऊपर में आप काम करके अपने भविष्य को सुधार सकते हो। यही आपका 21वीं सदी आपको डिमांड कर रहा है। तो उसको मैं अगर एक दोहे के माध्यम से कहूँ तो रहीमदास जी ने कहा, एक साधे सब सदे, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, रहीमन मूल्य ही सींची गो, मूल्य ही फल ही अगाए। मीन्स उन्होंने कहा कि आप अपने जीवन को साधना बनाओ। क्या बनाओ? साधना बनाओ। साधना इन द सेंस ऑफ इतनी काबिलियत बढ़ाओ कि लोग, थ्री इडियट को डायलॉग पता है, अरे अपने आप आओ था हायर करने के लिए, ठीक है, लोग आपको आपकी कीमत लगाने के लिए आएंगे। हीरे का मूल्य कौन लगाएगा? जो ले जाओ अभी किसान वो जो गोबर में भाटा डाल रहा रात में फेंक दियो, ये था तो नहीं हीरा का मूल्य का। लास्ट में सुबह एक बस्ती में वो एक झोरी आई हो तो तुम तो भाटा फेंक दियो, क्या था बात में देखो आता नहीं कि मतलब रात भर फेंकते हुए, तो आपकी बेटी कौन लगाएगी? आप ही लगाओगे, लेकिन आपको नहीं पता है। आपका एज का जो ड्यूरेशन है ना बहुत खतरनाक है। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, अंग्रेजी में 13 लगाई गए, इंग्लिश में 13 को क्या बोलते हैं? 13 में 19 तक गिनती बोल ली, जोर को बोले नहीं है मतलब 13 से लेके 19, तीन लग रहा है। मेरे को उनसे मतलब नहीं, रिपीटेशन से मतलब नहीं है, वो पीछे वाला मेरे को बस वो रिपीटेशन वाली चीज पकड़नी है, टीम पकड़ना है। क्या पकड़ना है? टीम का मतलब इंग्लिश में आपको पता है, उसका हिंदी पता है? एक तो अपने टीन है भाई, क्या डब्बो क्या हो? अरे क्या नहीं क्या यार, वो तो किसी भाषा में उसे गौतम वाली भाषा में उसको क्या बोलते हैं? दिवा बोल रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी का उसका अनुवाद क्या पता है आपको? किसी ने भी डिक्शनरी बोल रहे थे, दुख। क्या है? दुख, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, एकदम खराब। क्यों मेरे दोस्तों, आपको भी अवेयर अबाउट योर टीम है। मेरा यहाँ पर आने का मेन कारण ये है कि आप आपकी टीम को जान पाओ। ये आपकी जो दुख भरी अवस्था है ना, इसके अंदर में आपको नहीं पता कि ये 13 साल से लेके 19 साल के बीच में जो भी चेंजमेंट होता है, इतने सारे चेंजमेंट होते हैं आपकी बॉडीज के अंदर में। बायोलॉजिकल चेंजमेंट होता है, साइकोलॉजिकल चेंजमेंट होता है, केमिकली चेंजमेंट आपकी बॉडी के अंदर मतलब, और उसके बाद में फाइनेंशियली चेंजमेंट होता है, रिलेशनशिप चेंजमेंट होता है आपके जीवन में, स्पिरिचुअली होता है, इतने सारे चेंजमेंट है आपको बोल नहीं सकता, आपकी बॉडीज के अंदर में होते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि अपनी ऊर्जा इतने धमाल मारती है कि बस, क्योंकि इस समय में आपको जरूरत होती इंट्रोवर्ट होने की। किसकी? टीम का मतलब है डिब्बा, और डिब्बे में से बंद रखो जैसे बढ़िया, क्योंकि थोड़ा ढक्कने ठाए मैं कोई वीडियो भाई अपनी डेची है, आपको मेरे सब्जी बनाओ जो ये तो ठाए ढक्कने तो ठाए मैं कोई बोल रही हो, मतलब 12 आदमी खाए नहीं है को नहीं। अभी आप सभी यहाँ पर बैठे, आप सभी को तो पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या गुरुजन जो भी बोले ये थोड़ी देर भसन जाए पूरा है, पर लेकिन तो मन में तो खाएंगे थोड़ा दिन बजे आगे और प्रश्न मार्क आई था जीवन को, वो जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए उस समय में भी उत्तर कहाँ से लाओगे? क्योंकि शिक्षा वाले जगत का पेपर, शिक्षा जगत का पेपर तो मेरे दोस्तों आप किसी और के भी सहयोग से सॉल्व कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, लेकिन जो जीवन का प्रश्न पत्र होता है ना, उसमें आपके खुद का उत्तर चाहिए, आपकी खुद की यज्ञ के अंदर में तपा हुआ निखरा हुआ उत्तर आपको चाहिए होता है। समझ में आ रहा है? तो बनना क्या है आपको? साधना, साधन की तरफ नहीं भागना। जब आप साधना बनोगे तो आपका हनी, आपका मधु आपको पास आ जाएगा। वो सफलता उसके आपके व्यक्तित्व के हिसाब से अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो अभी स्कूल में क्यों आ रहे हो? अरे फर्क पढ़ने के लिए, इसलिए आ रहे हो आप। आपकी सीढ़ी, शिक्षा क्या है आपकी? सीढ़ी। सीढ़ी क्या काम आती है? बस खाली चढ़ने के लिए, हाँ, ले अप एंड डाउन है ना। फिर मैं बोलता हूँ और भी काम आती है, फिर देखो ये तो हो गया वर्टिकल। क्या हो गया? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल भी तो काम आती है? और दो देखो मिट्टी पार में ऐसे भी लगाते हो सीढ़ी को,
तो ये शिक्षा क्या है आपकी? फुल है। शिक्षा क्या है आपका? फुल है। इसमें कितना पंक्तियां मिल रहा है? 5 पंक्तियां मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5 अगर तुम्हारे जीवन में अगर समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। क्योंकि आपके जीवन में मैंने क्या बोला, ये आपका टीम क्या है? ये दुख भरी अवस्था है। आज जाके डिक्शनरी में देखना कि टीम का मतलब क्या है। जो ये शब्द बनते हैं ना, शब्द के अंदर में ही आपके उत्तर छिपे हुए हैं। शब्दों के अंदर ही आपके उत्तर छिपे हुए हैं। इसलिए ध्यान देना, टीम का जाकर पढ़ना। क्यों आपको इतनी सारी अवस्था है? यहाँ पर जब आप पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक पढ़ते हो ना, तो एक ब्लू पेन की तरह जिंदगी रहती है। किसकी? ब्लू पेन की तरह। यहाँ पर आपको रेड पेन आपके दोस्तों में देखने को कम मिलता है आपको। क्यों? यहाँ पर किसी के माध्यम से दबाव या जो भी है, बस वैसे एक्सपेक्टेड लाइफ लेके निकाल देते हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से ट्वेल्थ पास आउट करके बाहर जाते हो, वहां पर चारों तरफ में रेड फ्लैग दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? सब जगह लाल झंडा। फिर तो घर वाले भी कहेगा, खाला 12वीं घरवाली कौन नहीं दे रही, कमान दे रही हो, बोलेंगे। आप जहां जाओगे वहां पर आप दुखा जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको वो एक एडजस्टमेंट नहीं सिखाई, एक हार्मनी नहीं सिखाई कि कैसे आपके काले और सफेद से संगीत निकले, कैसे इन दोनों की का यूज करो अपने जीवन में। अप्स एंड डाउन को कैसे पहचानो। आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं मिला तो आप सुसाइड की तरफ कदम उठाए तो गुरु ना जाओ। अरे तो यार ये कोई सोल्यूशन हुआ? नहीं सोल्यूशन हुआ। तो मेहनत आपको करनी होगी, सीखना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपका टीम है, ध्यान देना, 2 वे में बोल रहा हूँ। टीम आपकी शक्तियों का पुलिंदा है। असीमित शक्तियां आपके पास है, असीमित संसाधन है, लेकिन सही तरीके से आपको काम करना है इन पर। ठीक है? दूसरी वजह से सबसे बड़ी दुख की अवस्था भी है। तो इसलिए आपका ध्यान अपने मार्गदर्शन के प्रति, या आपके जो गुरुजी आपको जो भी शिक्षा देते हैं उसके प्रति होना चाहिए। अभी तक मैं जितने लोगों से मैं भी मिला हूँ, या मैंने अपना खुद का भी आंकलन किया है और लोगों से मिला हूँ, बहुत सारा IAS अधिकारी से मिला हूँ, मैंने उनको पूछा कि आप अपने जीवन में अगर सफल बने तो उसके पीछे रीजन क्या है। उन्होंने एक चीज बताई कि हमने अपना लक्ष्य 13 साल की उम्र से पहले निर्धारित किया। क्या बोले? 13 साल की उम्र से पहले निर्धारित किया, और उसके बाद में वैसे ही उनके पास फ्रीक्वेंसी और उसी तरीके से उन्होंने मार्गदर्शन लेना शुरू किया और उनका उसको फल मिला। यही हमारे जीवन में होता है। और आपने अभी तक अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, सबसे पहले लिखना है। क्योंकि जटा तक कभी माँ भी खाना रोटी दे, रोटी भी दे है। तो आपको अगर अपने जब तक अभी तक अपने लक्ष्य नहीं लिखा तो अपना लक्ष्य लिखना है। क्या करना है? लक्ष्य लिखना है। घर जाके आज लिखना है कि ये बनना चाहता हूँ। अरे अपने जो सोल है, अभी एक चिप है, तो ऊपर वाला जो सुप्रीम मैग्नेट बैठा है ना, वो रीड करता है कि आप कैसी फ्रीक्वेंसी, यहाँ से कैसी वाइब्रेशन को स्प्रेड आउट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी अकॉर्डिंग वापस खींच के नीचे बैठता है। आज घर जाकर आप एक एक्सरसाइज करना, जीवन का गोल लिखना, आपकी विजन लिखना, की दिव्य दृष्टि, सपना लिखना। सपने वो होते हैं मेरे दोस्त जो खुली आंखों से देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे, उठा दे सुबह। ठीक है? नहीं तो फिर दूसरे लोग आपके जीवन में। कैरियर था, कैरियर की स्पेलिंग, कैरियर का मतलब क्या होता है? 2 कैरियर की स्पेलिंग हो गई है। एक में ई आ रहा है और एक में क्या आ रहा है? 2 बार आ रहा है। अगर 2 ई को समझ लिया, एक एनर्जी को, एक एजुकेशन को। किसको? एनर्जी को और एजुकेशन को। जो पहले करियर को, मैं जो यहाँ पर आपसे बात करना है, इसी पहले वाले की बात करना है। अगर आपने इसको ई को, आपकी एनर्जी, जो टीनेज वाली जो एनर्जी है, इसका सही सदुपयोग आपने सीख लिया, तो आपका एजुकेशन का जो पुल बनेगा, वो पुल आपका एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल वे में आप जोड़ सकते हो। कहां पर आपकी सीढ़ी को हटाना है, नहीं तो दूसरे लोग भी उसी सीढ़ी पर चढ़ेंगे। ठीक है? तो कहां पर हटाना है और कैसे वापिस लगाना है, खड़ा लगाना है, सीधा लगाना है। सीढ़ी पर चढ़ने के भी नियम है। तो सीढ़ी पर ऊंचा तो ऊपर कर दो, देखो नहीं ऊंचा आएगा। ठीक है? तो इसके भी नियम बने। तो ये सीखो, शिक्षा को कैसे आप एक हॉरिजॉन्टल वे में और एक वर्टिकल वे में इसका सदुपयोग करना है। शिक्षा कैसे आपको आपके वास्तविक जगत से जोड़े, उसके आयाम में आपको सोचना है। 21वीं सदी आपसे क्या डिमांड कर रही है, उसके बारे में आपसे सोचना है। 21वीं सदी आपसे डिमांड कर रही है, 4 चीज मांग रही है। मेरे दादाजी हमें कहा करते थे कि बेटा ध्यान रखना, 4 प्रकार के हुनर आपके जीवन में चाहिए होंगे। तो उस समय आप ही मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने बोला कौन से 4 हुनर? उन्होंने कहा एक जुबान का हुनर, एक जुबान का हुनर, दूसरा है दिमाग का हुनर, तीसरा है हाथ का हुनर और चौथा पैर का हुनर। ये 4 हुनर है आपके जीवन में, आपके पास है तो आपकी सफलता आपके पास है। नहीं पता चला, धीरे धीरे
हम भी ठोकर खाते रहे। फिर धीरे धीरे जब आगे जाके पता चला, जब 21वीं सदी के चैलेंजेस पड़े और अभी जो परिवर्तन वाली चीजें पड़ी, तब हमें समझ में आया कि 21वीं सदी हमसे क्या मांग रही है। पहला आपसे मांग रही है 21वीं सदी की कम्युनिकेशन, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। आप अपने आप को जोड़ो। क्या कन्वे करोगे आप, कैसे कन्वे करोगे? आपके पास में अगर थॉट है, विचार है, इसलिए मैं बोल रहा कि आपके पास में जो कुछ है उसको बाहर निकालो। जब तक आप यहाँ पर इतने सारे 20-25 जो भी आदमी है, इनके सामने में अपने विचार को रखने से अगर डर रहे हो, तो बाहर लोगों के सामने में कैसे रखोगे? रख पाओगे? आप ही में से इस देश के भावी कर्णधार है, आप ही में से अच्छे माता पिता छिपे हुए हैं, आप ही में से अच्छे भाई बहन छिपे हुए हैं। लेकिन कब जानोगे अपनी क्वालिटीज को? अगर समय से पहले जग जाओगे तो आपको फायदा होगा, समय से पहले नहीं जगोगे समय के। क्योंकि मेरे दोस्तों, जीवन में ध्यान रखना, ये जीवन क्या है? ये जीवन एक शतरंज की बिसात है। ये जीवन क्या है? एक शतरंज की बिसात है। यहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ी और आपका विरोधी खिलाड़ी समय है। अगर आपने समय की चाल से पहले अगर अपनी चाल को रख दिया तो आप अपने जीवन के विनर रहोगे। अगर कहीं समय आपसे पहले चल गया तो आप जो समय है ना, वो इस बिसात से आपके जीवन की हर एक चीज को मिटा देगा, नष्ट कर देगा। सो माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज वॉक विद टाइम, नेवर यू विल सफर इन योर लाइफ। समय के साथ में अपने आप को बदलो। अब जो छोटा ड्रेस की जरूरत है, जो छोटे थे ना बचपन में, तो छोटी वाली जो कुछ वो ड्रेस थी, अभी फोटो और आप बहुत शानदार लगे हो, किसी ने फ्रेम में लगा रखा होगा, वो ड्रेस किसी के मम्मी पापा ने सजो के रखी होगी और वो भी आप इत्तेफाक से मिल जाए, मम्मी वो पहन लो गई, पहनना आएगा? नहीं आएगा। क्यों? शाबाश, सर तेज बोलो, तेज बोलो, बहुत बहुत बढ़िया है, सही बोले हो, बोलो बोलो। बड़े हो गए वो छोटे। शाबाश। आई वॉन्ट राइट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव। इस तरीके का मैं मतलब नजरिया चाहता हूँ, और इसी तरीके का जब नजरिया होगा तो जीवन में आपके पास सफलता है। क्योंकि जब नजरें बदलो ना तो नजारे बदल जाएंगे, नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे। तो जरूरत है आपको नजारे बदलने के लिए, अपनी नजर को सही करने के लिए। समझ में आ रहा है? नहीं, क्योंकि आप बड़े हो गए हो। ठीक है, लास्ट में एक चीज आपको बताता हूँ मेरे दोस्त, आपके जीवन में अभी आप बाहर निकल रहे हो, अभी बहुत सारी चीजें आपके सामने में, बहुत सारी चीजें आपके सामने में उजड़ करते हुए आने वाली है। बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है? नौ दिखाई दे रहा है? ये क्या दिखाई दे रहा है? ये मेरे से इधर वाले बताएंगे क्या दिखाई दे रहा है? तो बुजुर्ग को मुझे नहीं आना है। क्या है? 6। आपको क्या दिखाई दे रहा है? 9। ये जीवन में ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये जीवन है ना, ये 6 और 9 का ही बीच का पूरा सम्मिश्रण है। और जिसने 6 और 9 को चीज को समझ लिया, आपका लाइफ सफल हो गया। क्या हो गया? आपके जीवन में मैं पहले ही बोला था कि मन में ट्रैफिक हो गया। आपके मम्मी पापा कुछ आपको बोलेंगे, सुनेंगे आप कुछ और, गुरुजन आपको कुछ और बोलेंगे, सुनेंगे आप कुछ और। ठीक है, तो आप ये जीवन में ध्यान रखना कि अगर आपको 6 दिखाई दे रहा है, आगे वाले को उसके लिए तो 9 है, लेकिन ध्यान देना आप अपना 6 को प्रूव करने के लिए पूरी ऊर्जा वहां पर नहीं लगा लेना कि अपना विनाश आप ले आओ। समझौता करना सीखना। इसलिए 21वीं सदी आपसे दूसरा क्या मांग रही है? कोलैबोरेशन। क्या मांग रही है? सहयोगिता। दूसरा सी क्या है? पहला सी क्या था? कम्युनिकेशन। समझ में आया? दूसरा है कोलैबोरेशन, और तीसरी है जो मैं बोला दिमाग की हुनर, क्रिटिकल थिंकिंग। ये जो पूरा जगत है बहुत क्रिटिकल हो गया। क्या हो गया? बहुत क्रिटिकल है, बहुत संवेदनशील है। इतनी संकट की स्थिति में कि मत सोचो, वी ऑल आर सिटिंग ऑन द डोरमेट वोल्केनो, नोबडी नोज व्हेन इट विल बी एक्सप्लोड। कब ब्रस्ट होगा नहीं पता हमें, हम ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये आपसे तीसरा क्या है? सी क्रिटिकल थिंकिंग। 21वीं सदी 4 सी मांग रहा है आपसे। सोचो आपके समय के प्रीवियस के हिसाब से, कोरोना की जो गाइडलाइन बनी है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो भुगते जाओगे। जीवन में ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बंधन और बंदिश बोल रहा हूँ, काले और धोले, जो काला और व्हाइट है, इस दोनों के बीच की कैसे आपका जीवन का संगीत निकले। अगर आपने आपके जीवन में एक चीज सीख ली
बंधन। इस भौतिक जगत में अगर अपनी ग्रेविटी मजबूत करनी है, रामायण देखी, रामायण कितनों ने देखी? डरते भाई, अरे हाथ पकड़ो नहीं। तो रामायण देखी, उसमें एक अंगद आता है, अंगद, एक कैरेक्टर आता है अंगद, आता है तो मंगल ग्रह थोड़ी आए हुए हैं। उसमें एक कैरेक्टर आता है अंगद, अंगद अपना पैर वो नीचे स्थापित कर देता है और उसके बाद में लंका की पूरी सेना और वहां के राजा महाराजा उसके पैर को नहीं उठाते। समझ रहे हो? जी स्टैंड फॉर, ये अपना पूरा जीवन है ना, ये ग्रेविटी और दूसरा है ग्रेस, इसके बीच की यात्रा है। तो आपके इस पहले जीवन को, इस भौतिक जगत की जो आवश्यकता है वो परिपूर्ति करोगे तब जाके धर्म की भाषा शुरू होगी। ठीक है, पहला गाड़ी पर जाना उम्र धर्म में हो, और धर्म को नहीं, धर्म से पहले रोटी जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो तभी जाकर सफलता आपकी है। इसलिए अपनी ग्रेविटी मजबूत करनी है। हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख, हाँ पहला सुख निरोगी गाय, दूसरा सुख घर में माया है। तो पहला सुख अगर आपका होगा तब जाके सब चीजें काम होगी। तो अभी जो भी आप सुबह उठ के योगा करो, सूर्य नमस्कार कितने व्यक्ति करते हैं? सूर्य नमस्कार पहला 8 हाथ। सूर्य नमस्कार कितने व्यक्ति करते हैं? इस भारत की, पूरे विश्व को बहुत बड़ी देन है योगा। सूर्य क्या कह रहा है? सूर्य की स्पेलिंग क्या है? ऐसी है सन, सन। ठीक है, जो भी है, अभी मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप ऐसा करना करो दोस्तों, घर जाके आज आपका लिखना हुआ है, क्यों है यहाँ पर स्कूल में आ रहे हो, जीवन में क्यों आए, क्या और भी व्यक्ति यहाँ से 12वीं पास आउट हुए, डिग्रियां ले ली, वो लेके अपना ठेला घूम रहे हैं, नौकरी मिली, या फिर कल को क्या होना है। तो इसलिए आप सोचना, जो ये जो 4 चीज है उसका लास्ट है क्रिएटिविटी। ठीक है, रचना, आपके जीवन से ही आपका सृजन निकलने वाला है। गोरखनाथ जी ने कहा, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, अहनिस प्रतिभा ब्रह्म जानम। मतलब कि आप अपने जीवन को इतना उदास मत करो, हंसो, अपने जीवन को लीव लाइफ ऑफ लाफ्टर, हंसते हुए अपने जीवन को जियो, एकदम दुखी आत्मा की तरह ना दे। ठीक है, उसके बाद में बोला लीव लाइक अ प्लेयर। अबे आप लोग वॉलीबॉल ग्राउंड में तो रमत जीवड़ा का एकदम जोश आ गए, बाकी बाहर क्या दोस्त पाते, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड में स्पिरिट आती है, सो लिव लाइक अ प्लेयर, एक खिलाड़ी की तरफ अपना जीवन जियो। ठीक है, और फिर क्या बोला, गरीबा ध्यान, ध्यान दो, जिस चीज पर आपका ध्यान जाएगा वहां से आपके पास में धन की प्राप्ति होगी। वो अलग अलग आयाम हो सकता है। ठीक है, तो गरीबा ध्यान है। और ये जो तीनों का जो सम्मिश्रण है ना, वो कब चले, हाथों पैर, हाथों पैर का मतलब 8 3 जा 24 24, अरे 8 दिया दोनों बोली है। ठीक है, तो 8 3 जा 24 यानी 24 19, ये कंटिन्यू करना। ठीक है, तो अभी घर जाके आप अपना गोल लिखना, में क्यों आए, जीवन में क्यों आए, आगे कहाँ है, अभी आप एनालाइज करके कहाँ पर है। ये बहुत सारे ऐसे जीवन की असमंजस पहले हैं जिनको समझना, और अगर ये टीनेज की जो बदलाव है इसको समझना, क्यों समय का अभाव है, इतना ही बोल पाऊंगा आपको। ठीक है, तो अपने जीवन में समझना है कि ये अभी टीनेज के जो भाव है, बाहर लाल झंडे तैयार है आपके। ठीक है, अगर आप समय हिंगा लेन डाल लिया, डालना होगा तो देखो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस निर्भर करें। ठीक है, तो घर जाके आप लिखना अपने गोल, क्यों आप आए हैं, जानना अपना स्मार्ट गोल। स्मार्ट स्टैंड फॉर, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल। ठीक है, ए स्टैंड फॉर अटेनेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक, और टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड, टाइम फ्रेम में। इसके अकॉर्डिंग आपका बनाना स्मार्ट गोल, जानना अपना कोच। कोच स्टैंड फॉर है टू नो अबाउट योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एट फेट। ऐसी बहुत सारी जीवन में चीजें हैं जहां पर आप हल्का प्रयास करके अपने आप को तराश कर आपकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। हीरे और कोयले में यही फर्क था, एक तनाव का, एक दबाव का। उनकी भौतिक जो उनकी संरचना है वो दोनों के कंटेंट सेम है, लेकिन एक दबाव सहता है, वो है टाइम का। तो इसलिए अगर आप आपका समय यहाँ पर अगर वेस्ट कर रहे हैं तो आप आपका जीवन वेस्ट कर रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, बिकॉज टाइम इज योर लाइफ।
ठीक है, आपके जीवन को आप व्यस्त नहीं करना है, कब्रिस्तान में जाकर अपने विचार को शो नहीं करना है, यहीं पर शो करना है। ठीक है, तो फिर दुनिया जानेगी आपको, क्योंकि दोबारा जीवन मिलने नहीं वाला है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर लाइफ, whether you are criticized about your life, whether you are celebrate your life, only you are the change maker. आपका idea must be, idea stand for, I stand for innovative, D stand for development, E stand for enthusiastic और A stand for applicable. आपका विचार इस तरीके का होना चाहिए कि सभी के लिए विकास लेकर आए, न कि विनाश। ठीक है, आखिर में मैं बोलूं, विचार हम क्या है, एक शिशु की तरह, अपना विचार क्या है, एक शिशु की तरह, उसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, एक शिशु की तरह, शिशु के साथ में कैसा व्यवहार करना है, नाजुक व्यवहार करें, क्योंकि वो बहुत जल्दी दम तोड़ सकता है। छोटे बच्चों के साथ भी खींचे तो टूट जाए और मैं मर जाए, उनके साथ में नरमी से पेश आए, क्योंकि उन्हें बचपन में चोट लग सकती है। अगर आप छोटे बच्चे के साथ में जल्दी से ऐसा कुछ कठोर पड़ो वो आओ तो फिर होगा ही, मैं दुबक जाए, उनको बचपन में चोट पहुंच सकती है। उनके साथ में सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि उनसे आपके जीवन में आने वाली बहुत अमूल्य वस्तुएं हैं। ठीक है, उनके साथ में संरक्षण पूर्वक व्यवहार करें, मतलब संरक्षण मतलब आपकी आंखों से उसको ओझल ना होने दें। आपके जो लक्ष्य है खुली आंखों से देखना है, आपका गोल आपसे गुम नहीं होना चाहिए, बार बार ट्रैकिंग करना चाहिए। जैसे आप ऑनलाइन से सामान मंगाते हो, बार बार ट्रैकिंग करते हो, होगी कि नहीं होगी, अगर बिल है ना, तो इस तरीके से। ठीक, और लास्ट में अपने विचारों को, शिशु को सही से पोषण दें, उसको सही से भोजन देना है, उसको शोषण वाला भोजन नहीं देना है, उसको पोषण वाला भोजन देना, बैलेंस डाइट देनी है वो समय के हिसाब से। और फिर उनको उनके साथ में रोगाणुरोधक व्यवहार करें, उनको नकारात्मक कीटाणुओं से बचाने के लिए आप कोशिश करें। और फिर लास्ट में उनके साथ में प्रतिक्रिया करें, जागरूकता वाला व्यवहार करें, बस कुछ करें, वोट लेके रखना नहीं है, शमशान घाट में ऐसे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप बाहर निकालो, ताकि आपका गांव का विकास हो, सब कुछ हो। तो आपको जानकर मुझे ताज्जुब होगा कि ये जितना भी कुछ बोला हमारे जीवन में गोल को कैसे कंप्लीट कर पाए, क्या हमारे जीवन में स्मार्ट होना चाहिए, क्या स्मार्ट गोल होना चाहिए, कैसे हमारी अभी इस समय में आज के परिवेश में हमारी भाषा होनी चाहिए, कैसे सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, कैसे हार्ड स्किल होनी चाहिए, कैसे इंटरव्यू हम फेस करें, किस तरीके का हमारा चाल चलन हो बाहर, कैसे हमारी जॉब हमारे पास है, कैसे हम अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। इस तरीके के बहुत प्रकार के जीवन के क्वेश्चन है। इस जीवन के अगर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की अगर तैयारी करनी है तो यहीं पर आपसे 4 किलोमीटर दूर में एक जिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है, जो अगले सप्ताह से रन में आएगी। तो आप अपने मम्मी पापा के साथ में भेजिए, आपको करने के लिए पैसे कर जाएंगे, आपको बोर्ड लगेगा, तो आप विजिट कर सकते हैं अपने जीवन को जानना। ठीक है, आखिर में मैं आपको कहता हूँ, तरक्की के आसमान में, तरक्की के आसमान में चांद बन के चमको तुम, तरक्की के आसमान में चांद बन के चमको तुम, जिस भी बगिया में तुम जाओ फूल बन के महको तुम। इतनी देर आप सभी ने मुझे आपका इतना मूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। साथी सब गुरुजनों को धन्यवाद। सर, यानी आर्मी से आपको कितनी बढ़िया बात बताई। अगर घर में हजारों बात बताई, सैकड़ों बात बताई, अगर 5 बात भी जीवन में मान लोगे आप, तो आपका जीवन मैं मानता हूँ कि सफल है। कितनी बात? 5 बात मान जाओगे। पहली बात, अपने आप में ईमानदार रहें कि हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं। अपने आप में ईमानदार रहें कि मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, आपके अंदर कोई नहीं रहा है, लेकिन अपने आप में ईमानदार रहे कि मैं इसमें क्या करने आया हूँ, मुझे क्या करना है, तो जीवन सफल है आपका।